So today we will do what are adherent points. हमने पीछे पढ़ा what is interior point, right? आज हम पढ़ेंगे what are adherent points. Adherent points, contact point, ठीक है जी, ये नाम है इनका. अब आप लोग अपनी बुक में या कॉपी में जैसे आपको ठीक लगे साथ साथ में, क्योंकि मैं फिगर बना के ही आपको क्लियर करूंगी कि ये क्या होता है. एडहेरेंट पॉइंट्स और कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है. क्या मतलब है इसका? बाकी तो बेटा देखो लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है, मैं फिगर से सारा आपको समझा दूंगी. सपोज कीजिए ऑफ अ सेट, एडहेरेंट पॉइंट और ऑफ अ सेट, यहां हम लिखेंगे ऑफ अ सेट. एनी सेट, कोई भी सेट ले लिया हमने इन मीट्रिक स्पेस एक्स टी. के बाद हम मीट्रिक स्पेस में ही कर रहे हैं. ये मैंने बच्चे एक सेट लिया है, ठीक है. अब मान लो मैंने अब फिगर में से देख के पता चलेगा बेटा. यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट की मैंने बॉल बनाई. बॉल किसके अंदर आ गई? ए के अंदर, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, मैंने ऐसा रेडियस लिया कि मेरे पास एक और यहाँ पे बॉल बन जाती है. मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ तो मैं बॉल बन जाती है. यहाँ पे ली, बॉल बन गई. यहाँ पे लिया, बॉल बन गई. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट बेटा पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट ये नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर वाले बिल्कुल उसके बाउंड्री के पास, ठीक है, सेंटर में, इस तरह से. और जितने अंदर पॉइंट्स हैं उनकी भी बॉल है, ठीक है. अब जितनी भी बॉल्स मैंने बनाई बेटा, चाहे मैं बॉल बोल दूं या मैं क्या बोलूं, बॉल बोल दूं, ओपन बॉल बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं, ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, या मैं बोल दूं एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, वन एंड द सेम थिंग. बॉल का मतलब नेबरहुड ऑफ एक्स, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैंने बॉल्स बनाई. ये मेरे सारे एक्स पॉइंट्स हैं, मे बी एक्स के अंदर भी हो सकते हैं, मे ये बाहर भी हो सकते हैं. अब इन बॉल्स की आप देखिए, व्हेन आई विल टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज बॉल्स फ्रॉम द सेट ए, देन इट विल नॉट बी एन एम्प्टी सेट. चाहे बॉल अंदर है, अब देखो ना, मान लो ये मेरा ए था, यहां मैंने एक पॉइंट लिया, ये बॉल बनाई, बॉल सारी सेट के अंदर ही आ गई, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन खाली नहीं, राइट. अब जब बॉल जो थी सेट के बाहर थी, ये यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये मेरा पॉइंट एक्स है, और ये मैंने क्या बना ली बेटा. देखो जब मैंने बॉल बनाई तो इतना पोर्शन एक आ रहा है कि नहीं बेटा, मुझे बताइए, ये विजिबल है आपको? यस मैम. ठीक है. इधर मैंने बॉल बनाई, देखो इतना पोर्शन जो है ये किसका है? बॉल का है. ये देखो इतना इतना पोर्शन किसका है? ए का है. इतना पोर्शन किसका है? ए का है. मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि when I will do the intersection of the set A with any neighborhood of x, and any neighborhood or no, neighborhood of x is nothing but the open ball, तो इंटरसेक्शन क्या आ रही है? खाली. चाहे पॉइंट सेट के अंदर है, चाहे पॉइंट सेट के बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, ठीक है. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं x, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स क्या है? देन x इज कॉल्ड द adherent point, adherent point of the set A, of the set A. Let X be a metric space, ठीक है. A contained in X be any set, ठीक है. ये सारी डेफिनेशन जो है बुक में है. Then the point X belongs to capital X. Then the point X belongs to X is called the adherent point of the set A if each open ball centered at X contains at least one point of A. बेटा अगर बॉल जो है ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करती है, इसका मतलब है बॉल और ए की इंटरसेक्शन आपस में खाली नहीं है. जब बॉल ए का कोई पॉइंट कंटेन करती है, इसका मतलब ए और बॉल की इंटरसेक्शन खाली
नहीं है, कम से कम एक पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन में आता है, तो ऐसा पॉइंट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट ए और द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द सेट ए। रेडियस इज ऑलवेज बी टेकन एज 0, सो यहाँ मैंने ये लिखा, मैं ये भी लिख सकती हूँ, दैट इज ए इंटरसेक्शन एनी नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब मेरे ये सारे पॉइंट्स, ये जो मैंने सारे पॉइंट, आइदर दे आर इनसाइड द सेट ए और एट द बाउंड्री ऑफ द सेट ए, बाउंड्री के बाहर जो ये सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं ना, ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एडहेरेंट, राइट? Definition is clear. What are the adherent points? Right? Yes, ma'am. तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं. What are the adherent points? Find the adherent points. अब adherent point के लिए अंदर वाला पॉइंट भी होगा और बाहर वाला भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, फिर मैं आगे चलती हूँ. एग्जाम्पल से पहले क्लोजर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन बता दूं आपको. व्हाट इज अ क्लोजर? क्लोजर ऑफ अ सेट, किसी सेट का क्लोजर क्या होता है? अभी आपने बात की, ये बेटा हमारा ए है, राइट? दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ मैट्रिक्स स्पेस एक्सटी, राइट? यहाँ पे मैंने कहा भी आपके सामने बनाया कि जहां ये देखो ये पॉइंट है, मैं जब इसकी यहाँ मैंने बॉल बनाई बेटा, बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ, बॉल इटसेल्फ, क्योंकि बॉल छोटी है, अंदर पड़ा है, बॉल आ रही है, अंदर आ रहा है, बॉल आ रही है, इन सारे की सारी बॉल्स, यानी जितने पॉइंट्स ए के अंदर हैं वो सारे जो हैं किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए और बॉल की इंटरसेक्शन खाली नहीं है. अब यहाँ पे जो पॉइंट्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है जी, यहां से जितने ये पॉइंट्स पड़े हैं आपने क्या बनाई, बॉल्स, बॉल्स बनाई है आपने. और जितनी बड़े बड़े देखो आप बॉल बना रहे हो, आपकी बॉल की इंटरसेक्शन किसके साथ हो रही है मुझे, किसके साथ हो रही है, ए के साथ हो रही है. इसका मतलब ये जो पॉइंट्स पड़े हैं ये भी सारे के सारे क्या है, एडहेरेंट पॉइंट्स हैं, राइट? ये सारे पॉइंट्स क्या है, ऑल दीज पॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ, क्योंकि ये जो बाहर वाले पॉइंट है जब आप इंटरसेक्शन कर रहे हो एक के साथ, ये देखो इतना हिस्सा एक आ रहा है, ये देखो मैंने जो ये शेडेड पोर्शन कर दिया, ये ए का पार्ट आ रहा है, ये का पार्ट आ रहा है. इसका मतलब हर बॉल की जो इंटरसेक्शन है वो एक ही साथ खाली नहीं है, इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट आ रहा है. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट. इफ द बॉल कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट ए, then that point is called the adherent point. तो इसमें कौन आ गया, what is the closure? The collection of all adherent points of the set A is called closure of a set. So how you will mark? X belongs to X. पूरे मैट्रिक्स स्पेस में वो पॉइंट जिनकी इंटरसेक्शन उस पॉइंट से बनी बॉल के साथ खाली नहीं है, that is called the closure of a set and it is denoted by A bar. And it is denoted by. So दो तीन नाम है इसको, adherent of A इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है? हम इसको closure of A भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं. So closure of the set A, it is a section of all the adherent points of the set A, right? So एक बात तो क्लियर ही हो गई, एक बात तो क्लियर ही होगी, A is always contained. इसका मतलब ये जो मेरे सारे पॉइंट्स हैं, ये देखो ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मेरे किस में आ गए, सारे के सारे एक क्लोजर में. और एक क्लोजर के अंदर हमेशा A इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर. इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी कर सकते हैं हम, ठीक है? जैसे हम कहते थे ना, हमारे पास क्या था, A इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए, जी, A इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए. उसी तरह a set is always contained in its closure, ठीक है? पॉसिबिलिटी हो सकती है एक क्लोजर के भी बराबर हो सकता है, वो आगे जाके हम उसके अकॉर्डिंग थ्योरम्स करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट,
नेक्स्ट डेफिनेशन पहले करेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड, अब आइसोलेटेड पॉइंट जो है, कौन है आइसोलेटेड पॉइंट? आइसोलेटेड बेटा, आइसोलेटेड मतलब जिसकी नेबरहुड में कोई नहीं है, जो अकेला बैठा है, जिसको एकांत पसंद है, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको एकांत बैठना ज्यादा अच्छा लगता होगा एज कंपेयर टू द गैदरिंग, ठीक है। तो जैसे आप मेरे से पूछे थे ना, लाइक टू स्टे इन द आइसोलेशन, मुझे आइसोलेशन में बैठ के कुछ सोचना, काम करना, आई लाइक टू डू इट। बाकी अब आपका भी अपना, तो इसका मतलब मेरी नेबरहुड में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह आइसोलेटेड पॉइंट जो है मेट्रिक स्पेस में क्या कहता है, वो कहता है कि ये एक्स कोई पॉइंट है मेट्रिक स्पेस का, ये आइसोलेटेड कब होगा, जब इसकी नेबरहुड में, ठीक है, x बिलोंग्स टू x ले लिया, या हमने कोई भी पॉइंट ले लिया किसी सेट का, भी ये किसका, किसी सेट का आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट ए, ये कब बनेगा, जब इसकी नेबरहुड की इंटरसेक्शन क्या होगी बेटा, खाली होगी। जब इसकी नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगी, खाली। अब इसका एग्जाम्पल साथ में बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया हमने, ठीक है, आपने एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस लिया आरडी, उसमें आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है जी। तो मैंने रियल नंबर में से एक नंबर उठाया 2, 2 किसमें है, रियल नंबर, मैंने इसकी नेबरहुड बनाई, इसकी नेबरहुड का मतलब x2 एप्सिलॉन, मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? सो मुझे क्या करना है, मुझे n के साथ इसकी इंटरसेक्शन करनी है। सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू वर्ड नहीं आना बच्चे, यहाँ पे आना है इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, सॉरी, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आना है, द पॉइंट इटसेल्फ। मेरी नेबरहुड में सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है, और कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब जब मैंने n के इंटरसेक्शन इस बॉल के साथ की, आई हैव टेकन अ पॉइंट 2, 2 बिलोंग्स टू द मेट्रिक स्पेस x3, एंड मैंने उसका एक बॉल बनाई s2 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बेटा सपोज अगर आप 0.01 चूज कर लेते हैं, ठीक है, या 0.1, ये आपकी मर्जी है, आपने रेडियस क्या चूज किया है। सो अब आप देखिए कि ये जो है, एक आपके पास ये जो एक बॉल बन गई है, बॉल एक इंटरवल है, और इंटरवल की इंटरसेक्शन जब आप n के साथ करेंगे, तो मुझे बताइए कौन सा नंबर आपके पास आएगा, पर्टिकुलरली इस इंटरवल के लिए, दैट विल बी 2, द ओनली सिंगलटन सेट 2। यानी आप इसकी नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ये देखिए जो मैंने साइड पे फिगर बनाई है, ये इसकी नेबरहुड की बात कर रहे हैं, और इस नेबरहुड में आपके पास एक ही पॉइंट जो है वो इंटेग्रल आ रहा है, इंटीजर पॉइंट सिर्फ एक है, उसका नाम क्या है, 2। तो इसका मतलब 2 जो है दैट इज द isolated point of the set n. Similarly, 1 is the isolated point, 3 is the isolated point. तो सारे जितने set of natural numbers में पढ़े हैं या integers में पढ़े हैं, वो सारे क्या है, isolated है, क्योंकि उनकी अपनी neighborhood के साथ intersection में सिर्फ वही वाला एक point आ रहा है और कोई point नहीं आ रहा, right? So next is the limit point. Next definition we will do.